Good morning, 11th class. Today we are going to start the topic that is causes of business risk. Okay, तो business risk जो है are occurs due to many causes like human, nature, physical, government policies, etc. These all are the reasons because of those business risk can be arises. But for the study purpose, mainly it is divided into into four parts. That is natural causes, human causes, economic causes, and other causes. So if we are talking about the natural causes, then it further divided into four parts: seasonal changes, geological changes, other natural calamities. And if we are talking about human causes, then dishonesty by employees, dishonesty by customer, strike, lockouts, and working carelessly. These are the parts of human causes. Economic causes: change in fashion, change in prices, effect of competition, providing facility to consumers. And if we are talking about other causes, the natural, technical, mechanical, and managerial. So these are the further parts of these four major parts. So today we are going to study about natural causes and human causes. So let's start with the natural causes. These are the causes which are the beyond the power of man. मैन कैन थिंक अबाउट दैम बट कैन नॉट कंट्रोल दैम. ये कह रहे हैं नेचुरल कॉजेज़ जो हैं वो कॉजेज़ हैं जो बियॉन्ड द मैन पावर होते हैं. मतलब ह्यूमन बींग्स कैन बी थिंक अबाउट दैट, नो अबाउट दैट, बट दे आर नॉट, you can say that they are not able to control them. Okay, so these are called natural causes, and these are of further three types: seasonal, geological, and other natural calamities. So with starting with seasonal changes. Seasonal changes badly affect business. They include dust storm, flood, drought, snowfall and fire. सीजनल चेंजेस यानी कि जब सीज़न चेंज होता है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं वो भी दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड अ बिजनेस अलॉट. जैसे उसमें क्या इंक्लूड होता है? डस्ट स्टॉर्म. ठीक है, डस्ट स्टॉर्म यानी कि जो तूफ़ान रेत के जो होते हैं, जो अभी गर्मियों में आपने देखे होंगे बहुत चलते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस को भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. फ्लड्स वगैरह यानी कि बाढ़ वगैरह का आना, सूखा पड़ना, स्नोफॉल होना, दीज ऑल आर द सीजनल चेंजेस. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जियोलॉजिकल चेंजेस, दैन चेंजिंग टेक प्लेस इन द वॉर्म ऑफ द अर्थ. ठीक है, जियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि ये कह रहे हैं कि अर्थ के वॉर्म में जो प्रॉब्लम होती हैं, या अर्थ की वॉर्म में यानी कि धरती का जो गर्भ जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि धरती के नीचे से जब जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उससे जो रीज़न क्रिएट होता है, सॉरी उससे जो अफेक्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल चेंजेस. लाइक अर्थक्वेक आप बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं कि जब भूकंप वगैरह आता है तो उससे बहुत सारा नुकसान होता है. इवन सभी को होता है, बट बिजनेस एज वेल. सो इट ऑल्सो अ रीज़न टू अराइजेस रिस्क. The next one is other natural calamities. Other natural calamities, like these calamities include lightning, adverse changes in the atmosphere, locust attack, and on the standing crop, etc. ये कह रहे हैं अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब जो और जो कह सकते हैं आप नेचुरल प्रॉब्लम्स अराइजेज होती हैं, जैसे कि लाइटनिंग, बिजली का गिरना, एडवर्स चेंजेस इन एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर का एकदम से चेंज हो जाना, या स्टैंडिंग क्रॉप यानी कि जो खड़ी की फसल होती है आपकी, कई बार उस पर क्या होता है, लोकस यानी कि दीमक वगैरह लग जाती है. ठीक है, उससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज़. नाउ सेकेंड इज़ ह्यूमन कॉजेज़. ह्यूमन कॉजेज़ इंक्लूड ऑल द कॉजेज़ बॉर्न आउट ऑफ द ह्यूमन केयरलेसनेस. ठीक है, ह्यूमन कॉजेज़ में जो है वो सारे के सारे इंक्लूड करते हैं कॉजेज़ जो किसकी वजह से बॉर्न होते हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस. मतलब जब आपका एम्प्लॉई, आपके एम्प्लॉयर, आपका बॉस जो है वो अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बिजनेस को, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कॉजेज़. उसमें क्या आती है? डिसऑनेस्टी, इम्पेशेंस, लैक ऑफ इंटेलिजेंस. ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? आपके ह्यूमन कॉजेज़ के. बट दिस रिस्क कैन बी चेकड. इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉशंस. यानी कि जैसे आप जैसे प्रिकॉशंस कहते हैं ना, वैसे ही हम ध्यान रखते हुए चीज़ों को, ऑनेस्टी के साथ काम करके, पेशेंस रख के, विजडम अप्लाई करके. तो दीज आर द वे by which we can reduce the human causes. Further, it can be divided into four parts. The first one is dishonesty by employees. Employees की dishonesty means if people working in an organization start stealing things, money,
ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इफ़ योर एम्प्लॉयज़ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन या पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू अदर कंपनीज योर पॉलिसीज़ एंड एसेट्रा थिंग्स। तो अगर आपका एम्प्लॉय जो है वो डिसऑनेस्ट हो जाता है, जैसे वो चीज़ें चुराना शुरू कर दे, पैसे चुराना शुरू कर दे, या फिर इंफॉर्मेशन लीक करना शुरू कर दे, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, customer also can start stealing things and are unable to make payment, then risk is born। ये कह रहे हैं कस्टमर भी कई बार क्या करता है, स्टोर से जो है वो चीज़ों को चुराना शुरू कर देते हैं, या फिर अनेबल टू मेक पेमेंट, आपको टाइमली पे नहीं कर पाते, एंड सम टाइम दे हैव द मनी बट दे डोंट वांट, या आप कह सकते हो दे डेलिबरेटली डोंट वांट टू पे यू। ठीक है, कि कई बार तो पैसे होते ही नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दे हैव मनी बट दे डोंट हैव विश टू गिव यू। ठीक है, लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं आपको टाइमली पेमेंट, तो ये दिस इज़ कॉल्ड डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर। एंड स्ट्राइक आउट लॉकआउट अगर हम कहें, इफ़ लेबर आर नॉट सेटिस्फाइड विद सम डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, अगर लेबर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किससे, मैनेजमेंट के कुछ डिसीजंस जो होते हैं जो मैनेजमेंट लेता है, अगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, देन दे स्टार्ट द स्ट्राइक इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो बिज़नेस में क्या करते हैं, स्ट्राइक शुरू कर देते हैं, लॉकआउट शुरू कर देते हैं, एंड विच इज़ टर्न क्रिएट्स अ बिजनेस रिस्क, जिसकी वजह से बिज़नेस को क्या होता है, रिस्क होता है, मतलब लॉस होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियस है वो रिस्क अराइज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, वर्किंग केयरलेसली, समटाइम इट हैपन दैट ऑनर ऑफ द कंपनी and the as well employee of the company are not working properly, or you can say they are working carelessly in the organization, and that will also arises loss to the firm. For example, if owner make careless estimate of demand, okay, means owner is not going to the market, he is not survey in the not conducting any survey in the market, and he is not study about the demand, but he just estimate the demand that इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, और अगर रॉन्ग डिमांड आप एस्टिमेट कर रहे हो, जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी डिमांड कम है मार्केट में प्रोडक्ट की, और आपने उसे प्रोडक्शन करा के रख दिया बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ अ कम्प्लीट वेस्टेज, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू सेल इन फ्यूचर, और अगर वो सेल नहीं होगा तो दैट इज़ अ लॉस फॉर द firm, and it is also a risk for the business. And if we are talking about employee, sometime what employees does, employing throwing off a burning बीड़ी and cigarette in the godown। कई बार स्मोक करते टाइम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो गोडाउन्स वगैरह में हैं, तो वो जलती हुई बीड़ी या सिगरेट वगैरह को इधर उधर थ्रो कर देते हैं, एंड दैट विल बी रिजल्टिंग इन द फायर। उसकी वजह से क्या हो सकती है, गोडाउन वगैरह में आग लग सकती है, और वो भी क्या होगा, आपके लिए रिस्क है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस। सो दीज आर द ह्यूमन एंड नेचुरल कॉजेज़। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट 2 कॉजेज़, दैट इज़ अदर कॉजेज़ जो हैं आपके, और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से जो होते हैं। तो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट दैट। टिल देन, थैंक यू।